गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो स्टार्ट किया था हमने, और हमने एक हमारी जो क्लास थी कल की वो एक क्वेश्चन पर छोड़ी थी जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और मोलरता, ये दो चीजें पूछी गई थी। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले जो चीजें गिवन है, जो दी गई है क्वेश्चन में, वो चीजें हमें पहचाननी आनी चाहिए। देखिए क्या क्या दिया गया है। ग्लूकोज के 5 मोल को, तो ग्लूकोज क्या हो गया, विलेय, ग्लूकोज घुलने वाला हो गया। कितने मोल, 5 मोल। किसमें घोला गया है, पानी में। कितना लीटर है आयतन, V का मान कितना हो गया, 2 लीटर। घोलकर क्या बनाया गया, विलियन। तो विलियन का आयतन दे दिया गया हमें 2 लीटर। ऐसे ही घनत्व दिया गया है। घनत्व देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या काम आता है, या फिर ऐसे ही दिया गया। देखिए सबसे पहले परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, हमने इसका कल फॉर्मूला लिखा था। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, विलेय का भार बटावा विलियन का आयतन और इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला था। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए विलेय का भार, W मतलब भार, तो विलेय का भार कितना है इसके अंदर। अब देखिए विलेय का भार अगर हमारे पास नहीं है तो अब कैसे निकाल सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके। ठीक है, देखिए आपको दिया गया मोल। मोल क्या होता है, विलेय का भार बटावा अणुभार, ग्राम में भार बटावा अणुभार। ये कितना दिया गया है, 5 मोल। W निकालना है, M की वैल्यू, मोल अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। तो इस तरह से हमारे पास जो W आ गया वो कितना आ गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 900 ग्राम, कितना आ गया, 900 ग्राम। ये W का मान है। तो इस W की जगह हम 900 ग्राम रख सकते हैं। 900 विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना है, 2 लीटर। ये 2 लीटर और इनटू क्या है, 100। इसको सोल्व करें, परसेंटेज के अंदर आ गया, तो ये आ गया हमारा एक तरह से 45%। 45% के रूप में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर ये ग्राम में है, तो हमें इसको ml में बदलना जरूरी है। तो देखिए कैसे होगा, इस तरह से हमारा आंसर आता है 45। अगर पदार्थ का विलेय का भार ग्राम में आता है तो आपको आयतन भी किस में लेना पड़ेगा, ml में। एक तरीका तो यह है इसको सोल्व करने का। एक और तरीका हम देखते हैं इसको सोल्व करने का, कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमें मोलरता निकालनी है। तो देखिए मोलरता का फॉर्मूला कल पढ़ा था, विलेय के मोल। विलेय के मोल कितने हैं, 5 बटावा विलियन का आयतन कितना है, 2। तो ये तो सीधा सीधा आ गया। मोलरता का मान कितना आ गया, 2.5 है, 2.5 है। अब हमने कल मोलरता और मोलरता में संबंध पढ़ा था। मोलरता और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये संबंध था, बटावा अणुभार। अब हमारे पास ये है दिया हुआ, ये कितना है, 2.5। ये कितना है, ये निकालना है इनटू 10। m का मान, किसका अणुभार पूछा है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180। इसको सोल्व करें, पक्षांतर करेंगे, 2.5 इंटू 180 बटावा 10। पॉइंट हटाओ, 1 से 1 गया। आप अगर इसको कट करेंगे 5 से काट दीजिए, तो ये ऐसे भी कितना परसेंट आता है, 45%। दोनों तरीके आपके पास है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कैसा भी न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर था। सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब आज हम वो सांद्रताएं पढ़ेंगे जो भार पर आधारित है। कल आयतन पर आधारित संबंधी पढ़ ली थी हमने, आज अपन पढ़ेंगे भार संबंधी सांद्रताएं। तो
तो ये सांद्रताएं कौन कौन सी है? सबसे पहले नंबर हम इसमें पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब घुलने वाला भी ठोस होगा तो घोलने वाला भी क्या होगा? ठोस। तो देखिए बिल्कुल कल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, उसी की तरह इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए विलेय का भार किस में लेना है? ग्राम में, बटावा विलियन का भार ये भी किसमें? ग्राम में, और इंटू कर देंगे इसको 100 से। ये इसका फॉर्मूला होता है। कल क्या था? यहां पर विलियन का आयतन था और आज क्या आ गया? विलियन का भार। ठीक है, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इसका ये फॉर्मूला है। अब देखिए ऊपर भी भार है नीचे भी भार है, तो इस प्रकार से यह भी इकाई रहित सांद्रता है। इकाई रहित सांद्रता है, क्योंकि इसमें अंश और हर दोनों में सेम चीज आ रही है, तो कट करके कोई यूनिट नहीं बचेगी। ये परसेंटेज वेट बाय वेट। अब इसका क्वेश्चन आगे करेंगे। अब देखो हम देखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट व कल हमने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इन दोनों में क्या संबंध होता है? इन दोनों में क्या संबंध होता है? तो देखो संबंध कैसे निकालेंगे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है इनटू इसमें क्या कर देंगे? घनत्व। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट में घनत्व का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा? हमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इस तरह से हम ये पहली सांद्रता जो भार संबंधी परसेंटेज वेट बाय वेट हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, कैसे करते हैं देखेंगे सभी। देखिए कल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, ग्लूकोज के 5 मोल को पानी में घोलकर 2 लीटर विलियन बनाया गया। 2 लीटर विलियन बनाया गया यदि घनत्व, जो आपको घनत्व दिया गया है विलियन का घनत्व, वो दिया गया है 1.5 ग्राम पर ml। ये आपको घनत्व दिया गया। तो क्या क्या याद करना है? वही वापस सबसे पहले नंबर 1 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नंबर 2 मोलरता, नंबर 3 परसेंटेज वेट बाय वेट। ये 3 चीजें। तो देखो सेम क्वेश्चन है जो आज हमने स्टार्ट किया है, तो ये 2 चीजें तो हमने फाइंड आउट कर ली थी आज स्टार्टिंग में, और अभी ये निकालना बाकी है। तो देखिए इन दोनों में हमने अभी संबंध पढ़ा। क्या पढ़ा? देखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? परसेंटेज वेट बाय वेट में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? घनत्व का। हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये। तो अगर ये निकालना है तो इस डी को इधर भेजना पड़ेगा यहां। अब वैल्यू इनपुट कर देंगे। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हमारे पास कितना आया था? 45%। और डी घनत्व कितना है? 1.5। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 30% आंसर आएगा। इस तरह से हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट ज्ञात कर सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से। ये दोनों का सॉल्यूशन हमने स्टार्टिंग में आज वीडियो में कर ही लिया है। इस तरह से भार संबंधी सांद्रता, पहली सांद्रता जो परसेंटेज वेट बाय वेट है, हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगली सांद्रता पढ़ेंगे जो है पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म कल हमने पढ़ी थी, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख मतलब 10⁶। पार्ट मतलब भाग और पर मतलब प्रति। तो जैसे हम प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत क्या निकालते हैं? हर 100 के अंदर 100 के अंदर कितना भाग है उसका, वैसे ही हम यहां पर भाग निकालेंगे प्रति 10 लाख में। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल वैसा ही है वेट बाय वेट की जैसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां क्या आएगा? विलेय का भार
विलयन का भार और इनटू करना पड़ेगा हमें 10⁶ से। ये पीपीएम का फॉर्मूला होता है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है बोर्ड के एग्जाम लाइव कि पानी की जो कठोरता होती है, पानी की कठोरता वो पीपीएम में ही मापी जाती है। पानी की जो कठोरता होती है वो पीपीएम में मापी जाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। तो ये भार संबंधी सांद्रता जो है वो दूसरे नंबर की हमारी कंप्लीट हो गई है पीपीएम। सिंपल से फॉर्मूलाज है, ये दोनों ग्राम के अंदर लिख लेंगे, ग्राम में ये भी इकाई रही तो जाएगा। अब हम अगली सांद्रता पढ़ते हैं भार संबंधी नंबर 3, वो पढ़ेंगे मोल प्रभाज। इसी को हम मोल अंश बोल सकते हैं, इसी को हम मोल भिन्न कह सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ये सारे एक ही नाम है और इनको सबको डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स से। लेकिन मोल भिन्न निकालने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए मोल निकालना। मोल कैसे निकालते हैं आप सब जानते हैं, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। मोल क्या होता है? ग्राम्य भार। जिसका भी मोल निकालना उसका ग्राम्य भार बटा हुआ उसका अणुभार। इस फॉर्मूला की सहायता से हम मोल निकाल सकते हैं। तो अब मोल भिन्न क्या होता है? देखिए जो मोल भिन्न होता है, मोल भिन्न एक्स। अब देखो जैसे ये मोल का फॉर्मूला है, सबको पता है। मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? जो मोल भिन्न होता है उसका टोटल हमेशा 1 के बराबर होगा। कैसे? जैसे मान लो, माना कि कोई विलयन है, वो ए व बी से बना है, उसके दो भाग विलयन के, विलायक ए हो गया और विलायक बी हो गया, ऐसे मान लीजिए। तो मोल भिन्न कैसे होंगे? एक्स ए प्लस एक्स बी, और इनका दोनों का टोटल हमेशा 1 आएगा। किसी भी विलयन के लिए मोल भिन्न का टोटल कितना आता है? 1। अब मोल भिन्न निकालने के लिए आपको एक्स ए के भी मोल भिन्न निकालने और इसके भी। अब देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अभी मैंने बताया मोल भिन्न निकालने के लिए क्या चाहिए? मोल निकालना आना चाहिए। अब जैसे मान लो मुझे मोल जो भाग ए है उसका मोल भिन्न निकालना है। कैसे निकालते हैं? जिसका भी मोल भिन्न निकालना है उसके मोल ऊपर बटा हुआ विलयन के टोटल मोल। अभी विलयन कितने भागों से मिलकर बना? 2 से। तो किसका मोल भिन्न निकालना है? ए का। तो ए के मोल बटा हुआ ए और बी दोनों के मोल। ऐसे बी का निकालना है, तो जिसके मोल भी निकालना है उसके मोल ऊपर और ये। अब जब ये एक्स है और एक्स भी आ जाएगा तो दोनों को वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर टोटल कितना आना चाहिए? 1। ये होता है मोल। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे सभी स्क्रीन पॉज करके। अब देखिए आपको इसमें एक जो लास्ट सांद्रता बची है भार संबंधी वो पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। मोललता, इसको स्मॉल एम से कर सकते हैं। मोललता, मोलरता और मोललता, इन दोनों में अंतर आपको आना चाहिए। दोनों में छोटा सा अंतर होता है। कल हमने मोलरता का फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे मोलरता। इसकी क्या परिभाषा होगी? विलायक के, कल विलायक नहीं था, कल क्या था? विलयन। यह क्या है? विलायक। विलायक के इकाई या विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। कोई भी विलायक है उसका 1 किलोग्राम ले लिया, उसमें विलेय के कितने मोल होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता। फॉर्मूला देखिए, इसको दर्शाते हैं स्मॉल एम से। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हुई विलेय के मोल बटावा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, अब अगर ये आ गया, अब ऐसा भी हो सकता है मोल नहीं दे तो कोई बात नहीं, हमने कल पढ़ा था मोल नहीं दे तो कैसे निकालते? विलेय का भार ग्राम में बटा हुआ
विलेय का अनुभाग इंटू यही विलायक का भार किलोग्राम में। अगर आपको ये किलोग्राम में नहीं देंगे, ग्राम में दे दे तो क्या आएगा, सेम चीज है, विलेय का भार ग्राम में, इसको भी का कर लीजिए, बटा हुआ विलेय का अनुभाग इंटू विलायक का भार ग्राम में, और ऊपर किसका गुना कर देंगे, 1000 का। ये मोलरता का फॉर्मूला है हमारे पास। तो मोलरता में एक ही मोलरता में यहाँ विलयन का आयतन आया था, यहाँ आ गया विलायक का भार या विलायक का आयतन किसमें, किलोग्राम में। यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। अब देखो याद कैसे करेंगे, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि इनके जो प्रतीक है इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं मोलरता, और यहां लिख देता हूं मोलरता। इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है मैंने कि किसको तो बड़े एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से, और किसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो देखिए हमारे राजस्थान में बच्चों को कोई चीज कैसे देते हैं, कोई टॉफी वगैरह कैसे देते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए जो बड़े बच्चे होते हैं, देखो ये बड़ा एम है तो बड़ा बच्चा, ये छोटा एम है तो छोटा बच्चा, दोनों रूठ गए दोनों, तो उनको कोई चीज देनी है तो कैसे देंगे। बड़ा बच्चा है तो उसको कैसे देंगे, बड़ा है थोड़ा समझदार मान सकते हैं उसको, तो कैसे बोलते हैं, लहरा है, मतलब उसको थोड़ा कम प्यार से बोलेंगे। तो बड़ा बच्चा है तो उसको क्या बोलेंगे, लहरा है। ऐसे छोटा बच्चा वो भी रूठ गया तो उसको डांट धमका के नहीं दे सकते हम, तो उसको थोड़ा सा प्यार से बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, लहरा। तो छोटा बच्चा मतलब छोटा है उसको क्या बोलेंगे, लहरा, और बड़ा बच्चा मतलब बड़ा है उसको क्या बोलेंगे, लहरा। इस तरह से आप इन दोनों में थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये हमारे पास सांद्रताएं सारी हो गई। अब इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर 30 ग्राम यूरिया को 45 ग्राम पानी 45 ग्राम पानी में घोला जाता है। तीस ग्राम यूरिया को 45 ग्राम पानी में घोला जाता है, तो ज्ञात करना है। तो ज्ञात करें, क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए मैं यहां लिख देता हूं। नंबर 1 परसेंटेज वेट बाय वेट, नंबर 2 यूरिया के मोल भिन्न, और नंबर 3 जल के मोल भिन्न। ये हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट किसे निकाला था हमने आज, विलेय का भार बटा विलयन का भार। अब देखो विलेय कौन घुल रहा है, यूरिया, कितना भार है 30 ग्राम, किसमें घुल रहा है, पानी में, दोनों घुलेंगे तब विलयन बनेगा। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट, विलेय का भार, विलेय मतलब यूरिया कितना है 30 ग्राम, बटा हुआ विलयन का भार, ये विलेय है और ये विलायक है, और जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है विलयन। तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया 75, और परसेंटेज में क्या लगा देंगे 100। देखिए 25 से 12 25 75 4 10 40%। इस तरह से हम परसेंटेज वेट बाय वेट यहां से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, सही काटा है 3 4 3 से 10 बार सही है। ये पहला हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, यूरिया के मोल भिन्न। मैंने बोला मोल भिन्न निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल आना चाहिए। तो मोल निकालेंगे सबसे पहले दोनों के, तो एन यूरिया का मतलब है यूरिया की मोल का फॉर्मूला क्या है, जिसके भी मोल निकाले उसका ग्राम में भार, कितना ग्राम है 30 ग्राम, बटा हुआ अनुभार, यूरिया का अनुभार होता है 60, तो इसके कितने मोल आ गए 0.5 मोल। ऐसे ही
जल के मोल निकालेंगे, मोल निकालने का फॉर्मूला वही, किसके मोल निकाले, जल के, जल का कितना ग्राम है 45 ग्राम, बटावा अणुभार कितना होता है 18। तो इसको जब कट करेंगे हम तो देखिए 9 से कट कर लेंगे 2.5 मोल आ गए। अब दोनों के मोल आ गए तो मोल भी तो अलग से आ जाएगा। देखिए कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना है एक्स यूरिया, जिसका मोल निकालना है उसके मोल